प्रदीप जी जवाब देना चाहेंगे आपका। प्रदीप जी बोलिए। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप मेरे काफ़ी वरिष्ठ और सीनियर है और मैं आपका हमेशा से बहुत सम्मान करता आया हूँ और हमेशा से आपको फॉलो करता आया हूँ। एक आपने शुरू में बात कही कि जो मेरा आज का विश्लेषण है, जो लेखन है, जो समाचार पत्रों में छपा, उसमें आपको एक विश्लेषक के नज़रिए से विज्ञापन की बू आ रही है। तो मैं, जैसे आपने कहा तथ्यों से तो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो उसमें भी मैंने केवल और केवल तथ्य रखे हैं। हाँ, वो तथ्य शायद आज की डेट में बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने दो बातें कही है। एक कि जो प्रो इनकम्बेंसी का फिनोमेना चल पड़ा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरी बात मैंने कही, जो अभी भी मैंने कहा, कि प्रो इनकम्बेंसी तभी आती है जब कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो भी सरकारें हो उसका परफॉर्मेंस रिपीट हो, उससे रिपीट होती है सरकारें। रह गई बात की ये लोकप्रियता क्या है, ये कोई आसमान से गिरा हुआ विषय नहीं है या कोई बारिश के पानी के जैसा नहीं है कि कभी बारिश आ गई तो मिल गई और कभी नहीं आई तो नहीं मिली। ये तो जो भी हो, जिसकी भी लोकप्रियता हो, उसने लगातार जमीन कर और जनमानस के बीच में, यदि वो राजनीति में है या ब्रांड में भी है या कॉरपोरेट में भी है या सामाजिक क्षेत्र में भी है, जब तक किसी ने किसी के लिए कोई वैल्यू प्रपोजिशन लेके ना आया हो तब तक तो उसकी लोकप्रियता होने के कोई मायने नहीं है। हाँ, रह गई बात नरेंद्र मोदी की, जो मैंने लिखा है उसके अंदर कि ये जो लोकप्रियता है और सो कॉल्ड जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ही चलते तो आप उनको जिता रहे हैं ना, बार बार जहां भी जिता रहे हैं, तो जो ट्रस्ट बना है उसके ये मायने मैंने लिखे हैं कि कहां हम खड़े हुए थे 20 साल पहले और कहां पर हम आज हैं, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या विकास हुए हैं, लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है। इससे यदि कोई जुटला सकता है तो जुटला सकता है, लेकिन ये हकीकत है। और ये भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे काम होने बाकी हैं। हर आने वाला कल जाने वाले कल से बेहतर होगा, ये मेरा बिल्कुल फर्म बिलीव और फर्म कन्विक्शन है। तो उसी चीजों की चर्चा करते हुए मैंने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। सब कहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मोदी है तो मोदी क्यों है। इसी संदर्भ में हमेशा मेरी पुस्तक दूसरी में भी लिखा है कि गांधी जो है वो गांधी तो है, बट गांधी क्यों है। गांधी जी के अंदर भी लाख बुराइयां हो सकती है जो लोग देखते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने तो कम से कम अच्छाइयों को देखना हमेशा सिखाया है, जो मैं देखता हूं। मेरा ऐसा भी मानना है कि कांग्रेस की सरकारें भी जो इतने 77 तक रिपीट होती रही केंद्र में, उन्होंने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे तभी वो रिपीट हुई है, उसके बिना संभव नहीं है। आप मैंडेट को नहीं नकार सकते। ज्योति बसु जी, नवीन पटनायक जी, आप बंगाल और बिहार को ले लीजिए, आप बाहर से देखेंगे तो पाएंगे यार ये ऐसे तो राज्य नहीं है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए वो प्रगति के, लेकिन सरकारें रिपीट हो रही हैं। सवाल ये है कि आप कौन सा चश्मा पहन के उसको देख रहे हैं। यदि जनमानस के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उन्होंने क्या उनको ऐसे ही चुन के भेज दिया। वही चीज अप्लाई होती है मोदी जी के ऊपर भी या कोई भी सरकार जो भी रिपीट हो रही है। तो उन्हीं चीजों का मैंने विश्लेषण किया। रह गई बात 2004 की, मेरा बिल्कुल फर्म कन्विक्शन और बिलीफ है कि यदि आप अटल बिहारी जी को और मोदी जी को सामने रखते हैं तो आप ये जरूर पाएंगे कि उनका दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लोकप्रियता के सिलसिले, और लोकप्रियता की मैं बात मीडिया में जो होती है मैं उसकी नहीं करता। मैं हमेशा, जो कि मेरा काम है, लोगों से बीच जाना, जनता से पूछना और उनकी समस्याओं को जानना। हम सबसे पहले लोगों की समस्या ही जानते हैं। वोट किसको किया आपने नहीं किया, यदि हम सीधे पूछ लें तो हमारे लोगों के बीच वो तमाचा मार के भगा देंगे कि हु आर यू, आपको बताऊं क्यों मैं किसको वोट किया और किसको नहीं किया। हम हमेशा ये पूछते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में किन विषयों पे सुधार हुआ और किन विषयों पे खराब काम हुआ या और काम आगे होना बाकी है, और इनको सुलझा पाने में कौन सक्षम है, सरकारें या नेताएं। और जो वो आंकड़े देते हैं उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 60 से 70% यदि हम पूरे देश की बात कर लें तो ये आंकड़े हमेशा आते हैं कि 60 से 70% लोग ये बोलते हैं कि जो सुधार पॉजिटिव ज्यादा है,
और जो होना काम बाकी है वो कम से कम 30 से 40% अभी भी बाकी है। इसके आधार पे मैंने कहा, और इसी के आधार पे मैं कह रहा हूं, यदि के अटल बिहारी जी की लोकप्रियता इतनी होती तो उन्होंने, बीजेपी ने बेस्ट राम जन्मभूमि के समय 96 में 91 में विषय हुआ और 96 में चुनाव हुए, 182 सीटें एट बेस्ट, तो उसका और वर्तमान नरेंद्र मोदी जी का मेरे हिसाब से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है कि विश्वसनीयता, अगेन मैं वापस विश्वसनीयता पर जोर दे रहा हूं। जनता को 2 या 4 लोग जो सामने खड़े उनमें से एक को चुनना है। उसी के सिलसिले चलते मैंने कहा है कि इनको चैलेंज करने वाला इसके इर्द गिर्द मुझे तो नजर नहीं आ रहा। रह गई बात 2024 की, मैंने ये शब्द मीडिया में चलते होंगे, मेरे ये आर्टिकल में है कि 2024 तो डन डील है, ये जीत जाएगा, ये नहीं जीत जाएगा, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। 5-6 महीने पहले इन निष्कर्षों पे पहुंचना मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज होगी कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। तो ये सारे के सारे आंकड़े। जहां तक रह गई बात आपकी तीसरी और आखिरी बात कि आपने गणना की कि 300 सीटें मिली थी बीजेपी की, जो करीब 30 सीटों के उस पर ही बैठी हुई है मैंडेट या मेजॉरिटी मार्क से। तो आपने गिनाते समय इसको थोड़ा सिलेक्टिवली गिनाया, मैं कहूंगा आपने गिनाया बिहार के अंदर 39 सीट्स आई थी, एनडीए की आई थी। महाराष्ट्र के अंदर 41 सीट्स आई थी, एनडीए की आई थी। तो यदि उस आंकड़े को देखें तो वो 352 है, वो 300 नहीं है, वो 352 है। तो यदि आपको उस नजरिए से इसको देखना है तो उस नजरिए से उसको देखना पड़ेगा, एनडीए इज इक्वल टू एनडीए, या बीजेपी तो सिर्फ बीजेपी। तो जब अपन उसका आकलन करें, यदि एनडीए के हिसाब से करना चाहे तो 350 से 352 से 272 के आंकड़े के बीच में 30 ये और 50 वो 80 सीट, अच्छा खासा फासला है।